जयवीर राणा फ्रॉम हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट कैथल, गांव राजौंद। मैं इधर आया, मेरे को शुगर की प्रॉब्लम थी। मेरे को सालों से 4-5 महीने से मेरे को पता लगा था भाई मेरा 260 शुगर है, और मैंने उसके बाद कोई दवाई नहीं ली। मैं जयवीर राणा फ्रॉम हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट कैथल, गांव राजौंद। और मैंने एक दिन, मेरा मित्र बैठा दुकान पे, उसके पास में उसने मेरी शुगर चेक की, और दुकान पे शुगर चेक की तो मेरे को बोला 260 शुगर भाई तेरी तो बहुत ज़्यादा है। मैं सोच में पड़ गया, उस दिन से सोच में पड़ गया, तो मेरे को बड़ी परेशानी हुई। मैं डॉक्टरों के पास गया तो वो बोले गोली चलानी पड़ेगी। माँ जी मैं गोली तो नहीं चलाऊँगा। बोले फ्रेज कर लीजिए। फ्रेज करने से क्या होगा? तो मैंने एक दिन मास्टर जयपाल जी हैं, मास्टर जयपाल जी से मिला मैं। मास्टर जयपाल जी कहने लगे भाई तो रामदेव के पास जा, मैं वहीं से आया हूँ, और तो वहाँ जा तेरे को कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ने की। मैं मास्टर जयपाल जी के कहने पे यहाँ पर आ गया। तो आ गया जी, इधर आने का मैंने शुगर चेक कराई परसों अपनी, 96 शुगर पाई जी। कोई दवाई ले नहीं, कोई बट्टी ले नहीं, जो कुछ दिया यहीं से मैंने लिया ट्रीटमेंट जो भी था। तो यहाँ बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मिला जी। और आपने जो भी आदमी है ना, जिसको कोई दिक्कत है, वो 1 हफ्ते के लिए ज़रूरी है यहाँ पर। नहीं कोई अटपटी नहीं लगी जी। देखो जो आदमी जीभ का स्वार्थ रखेगा उसको तो अटपटी लगेगी, और जिसने अपना इलाज कराना है उसको कोई अटपटी नहीं लगेगी जी। बहुत बढ़िया खाने का सिस्टम था, सभी डाइट सब बढ़िया थी, और जो थेरेपी का सिस्टम था ना वो बहुत गजब का था जी। जो स्टाफ है इधर, बाबूजी भी ना बोलता नहीं जी, किसी को भी कोई छोटा बड़ा कोई जाति पाति का कोई यहाँ पर कोई भेदभाव है नहीं जी किसी प्रकार का। वजन मेरा 8 किलो 200 ग्राम कम हुआ जी 7 दिन में। और मेरा बेटा आया हुआ था, मेरे बेटे का 8.5 किलो कम हुआ जी। उसको भी मैं बहुत हल्कापन फील कर रहा हूँ जी। और मैं कहता हूँ गुरु जी को, हमारी भी उम्र गुरु जी को लग जाए, जिन्होंने ऐसे ये योग के द्वारा लोगों को ठीक किया। मेरा नाम गौरव है, मैं हरियाणा से हूँ। गांव मेरा राजौंद है, डिस्ट्रिक्ट कैथल। मैं यहाँ हफ्ते पहले आया था, तो अब हफ्ते बाद जा रहा हूँ, मेरा 8 kg वेट कम हो गया। और किसी भी व्यक्ति का अगर वेट कम ना हो रहा हो तो आप इधर विजिट करिए हफ्ते के लिए, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और वेट भी कम होगा। मेरा नाम सुनील कुमार साहू है, मैं सरायपाली जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ से हूँ। और मुझे 3-4 बीमारी जो है वो थी। पहले तो 10 साल से माइग्रेन की बीमारी, दूसरी मुंह में जो छाले हैं। मैंने करीबन 2009 से 2021 तक रेगुलर गुटखा और पान पराग का सेवन किया, जिसमें दोनों तरफ मेरा लाल हो जाते थे, छाले पड़ जाते थे, जिस कारण से मैंने 2 साल से विशाखापट्टनम में इलाज कराया। माइग्रेन का तो शुरू से ही इलाज कराता हूँ। सिर दर्द एक तरफ होता था मेरा, दाहिने साइड में बैक पेन माना बैक साइड में होता रहा है। तो दर्द की गोली लेने से ठीक हो जाती थी, लेकिन वो दर्द की गोली इतनी भयानक थी कि मैं एक बार कंसल्ट करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचा, तो उसमें इतना भयानक गोली ले रहे हो आप, तो उसमें वो बताया कि इतना भयानक गोली ले रहे हो, तो समझ में नहीं आया मेरे को। तो आप कहीं अच्छे से कहीं इलाज कराओ, इसका कोई ट्रीटमेंट कराओ। और मुंह में भी छाले 2 साल से विशाखापट्टनम में इलाज कराता रहा, और वो भी डॉक्टर जो वो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे ऊपर। 2 साल से जब भी मैं कुछ गर्म खाना खा देता था या चिपचिपा खाना खाता था, तो दोनों गालों फिर लाल हो जाते थे, फिर काला हो जाता था, सफ़ेद दाग हो जाते थे। तो फिर मैंने टीवी पर और भी दोस्त यार से सुना कि एक बार हरिद्वार जाके बाबा जी के पतंजलि वेलनेस से इलाज करा, ठीक हो जाएगा बोल के। तो मैं यहाँ पर आके ज्वाइनिंग किया। मैं ऑनलाइन एंट्री कराया, मैं पहले ऑनलाइन एंट्री कराने के बाद फिर यहाँ आया। बिल्कुल मैं अभी स्वस्थ हूँ, और वज़न मेरा 3.5-4 किलो वज़न कम हुआ है। और मुँह के छाले तो मात्र 2 ही दिन में ही ठीक हो गए। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैं बाबा जी को प्रणाम। यहाँ के स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं, बहुत अच्छे सेवाएं देते हैं यहाँ पर, और हर स्टाफ का व्यवहार इतना अच्छा है कि कुछ बोलने के लिए, मैंने तारीफ़ करने के लिए शब्द ही नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश कुमार बिश्नोई है, मैं प्रॉपर राजस्थान से, और अभी बिजनेस है बीजापुर कर्नाटका शहर में। सेकेंड कोरोना स्टेज में मेरे को ब्लैक फंगस, पहले कोरोना फिर ब्लैक फंगस हो गया था, जिससे मेरे पूरे बाल चले गए थे। फिर मैंने जो कर्नाटका के प्रभारी है भंवरलाल जी आर्य है, जो गली गली में योगा कराते हैं, उनके नेतृत्व में योगा, अनुलोम विलोम और केश क्रांति तेल का यूज़ किया। उससे मेरे बाल एकदम कंप्लीट से फिर दोबारा आ गए, और सारी समस्या ख़त्म हो गई। और सुबह सुबह भंवरलाल जी ने बताया था आप गोवर्धन अर्क और शुद्ध देसी घी खाया,
उसके बाद में आज तक भी मैंने कोई बाहर की दवाई नहीं ली है। सिर्फ अनुलोम विलोम और कपालभाति और सुबह की सूक्ष्म व्यायाम किया, एकदम स्वस्थ हूँ। और मेरा किराना दुकान है, कंटिन्यू 10 घंटे काम करता हूँ। सुबह सुबह स्वामी जी के साथ 2 घंटा योगा करके फिर मैं मेरे काम पे लग जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम सेकंड स्टेज कोरोना में हो गई थी। लगभग 1 साल तक बाल नहीं आए थे। 1 साल मैंने केस का लगाना शुरू कर दिया था और सुबह सुबह कभी एलोवेरा, कभी गोद नरक है, तो अलग अलग पे पी के धीरे धीरे 1 साल के बाद में धीरे धीरे आना शुरू हो गया था। मेरा नाम जदुमणि महंतो, ये मेरी धर्मपत्नी कनकलता महंतो है। मेरा 25 सालों से डायबिटीज़ था। वहाँ उड़ीसा में बहुत इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ। यहाँ बाबा के बारे में बहुत सुना था, सुन के आया और बाबा के पास आके योग किया, यहाँ थेरापी लिया और दवाई खाया। खाने के बाद अभी मेरा डायबिटीज़ नॉर्मल है। मेरा नाम राघवेंद्र प्रसाद मिश्रा है, जो कि मैं भोपाल मध्य प्रदेश से पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार में आया हूँ। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मुझे लगभग 20 साल से कमर में L2, L3, L4 की समस्याएं बनी हुई थीं। दूसरा, कांस्टिपेशन और कब्ज को लेकर के मैं बहुत परेशान रहता था। तीसरा, मैं कोलेस्ट्रॉल और गैस से पीड़ित था। चौथा, मेरे शरीर में लेफ्ट पैर के उसमें झुनझुनाहट बहुत ज़्यादा होती थी, जिससे मैं बहुत परेशान रहता था। और सिविल में अनेकों हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में, बहुत जगहों में मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मुझे निराशा ही मिली। कोई फ़ायदा मुझे नहीं मिला और मैं परेशान था। तथा लास्ट में मुझे अपने आप पे मानसिक मैं टूट चुका था, हार चुका था कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। लेकिन मैं गुरुजी स्वामी रामदेव जी का मैं आस्था चैनल को देखते देखते और मुझे एक शक्ति मिली, ऊर्जा मिली और मैं प्रभावित हुआ। और मैं फिर भोपाल से हरिद्वार गुरुजी के पतंजलि वेलनेस सेंटर 2 में मैं आया और यहाँ मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ, जो कि कमर का, कांस्टिपेशन का, दर्द का, झुनझुनाहट का, कोलेस्ट्रॉल का, सभी ट्रीटमेंट यहाँ पे हमारे शुरू हुए और हमें 4 से 5 दिन में ही कमर का जो तकलीफ़ था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। कोलेस्ट्रॉल जो मेरा था 250 से 200 में आ गया, तथा जो मेरी झुनझुनाहट थी पूरी ख़त्म हो गई, कांस्टिपेशन भी ख़त्म हो गया और मेरा वज़न भी 5 दिन में लगभग 6 किलो कम हो गया है, जिससे मैं अब बिल्कुल फिट हो गया हूँ। किसी प्रकार का मुझे अब तकलीफ़ नहीं है। मैं स्वामी गुरुजी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक तो माँ बाप जन्म देते हैं, दूसरा मुझे पतंजलि में आके गुरुजी के आशीर्वाद से जो मैं यहाँ ट्रीटमेंट पाया वो अद्भुत है, आश्चर्य है, जिसका वर्णन करना भी मेरे पास शब्द नहीं है।
इसलिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं और एलोपैथिक दवाइयों से, उनको यही मैं सजेस्ट करूँगा, मेरे बड़े भाई बहन जो भी हों, यहाँ आकर के एक बार ज़रूर देखें। यहाँ तो स्वर्ग है। रहना, खाना, पीना, व्यवस्था, ट्रीटमेंट, उपचार, कहीं भी जाइए सेवा भाव से लोग अपनी सेवा में लगे हुए हैं, जिसका वर्णन करना भी कठिन है। और ना ही मैंने हिंदुस्तान में ऐसा कहीं देखा और ना ही मैं दूसरे देशों में कहीं ऐसा देखा न सुना। इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और गुरु जी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। मेरा नाम संतोष पात्रो, मैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से आया हूँ। 2015 में मेरे को थायराइड कार्सिनोमा करके डिटेक्ट हुआ था मिलिट्री हॉस्पिटल चंडी मंदिर में। उसके बाद मैंने 2 मंथ्स प्राणायाम किया था, पर डे 8 आवर्स लगभग कपालभाति अनुलोम विलोम किया था। 2 महीने के बाद गांठ लगभग डिज़ॉल्व हो गया। अभी ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई दवाई भी नहीं ले रहा हूँ, बट प्राणायाम रेगुलर करता हूँ, एक्सरसाइजेस करता हूँ, बस ये। हाँ, इधर तो बहुत अच्छा है, ये नेचर अच्छा है और सब नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स हो रहे इधर, बहुत बढ़िया है। डिटॉक्सिफिकेशन हो रहे, योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, तीनों का इट्स ए ब्लेंड ऑफ नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा एंड योगा। सो आदमी को एक होलिस्टिक हेल्थ सर्विसेज मिलता है इधर। सो आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर। सुशांत कुमार महतो मेरा नाम है। मेरा किडनी बढ़ा था, मैं मेडिकल में एडमिशन था, मेरा चक्कर आ रहा था, पेशाब नहीं हो रहा था और नींद नहीं आ रहे थे। डॉक्टर साहब ने बोला था कि डायलिसिस करने के लिए। मेरा किडनी 12 हो गया था, अभी किडनी मेरा 5 है। इधर पतंजलि में आकर मेरा थेरेपी लिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सब थेरेपी अच्छा है। और मैं दिल्ली घर में अलंग बिलंग किया, कपालभाति किया, इसीलिए घट गया। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं पंजाब ज़िला मुक्तसर साहब से आया हूँ। मेरे को हाइटस हर्निया, फैटी लीवर और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी। मैं जब यहाँ से आया, मेरा शरीर सारा दिन कुछ काम करने को भी नहीं मन करता था। जब यहाँ आया, यहाँ से जैसे जैसे इन्होंने बताया योगाचार्य जी ने, वैसे वैसे ट्रीटमेंट लिया और खान पान से मैं डेली एक कैप्सूल, कई बार 2 भी खाने पड़ते थे मुझे तेजाब के। जब से मैं आया हूँ मैंने कोई कैप्सूल नहीं खाया, कोई एक्स्ट्रा दवाई नहीं ली। रोज़ का 7-8 किलोमीटर चलता भी हूँ, वेट भी 3 किलो लॉस कर लिया। मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तो सभी से निवेदन करूँगा कि यहाँ ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ। बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ भी यहाँ नहीं है जिसका इलाज ना हो सके, ज़रूर आएँ। मेरा नाम सुनील कुमार साहू है, मैं छत्तीसगढ़ महासमुंद ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं 10-15 साल से मेरे को माइग्रेन है, जो एक तरफ सिर दर्द करता था, इधर गले तक दर्द करता था और मुंह में छाले हैं। माइग्रेन तो 2-3 दिन में ही ठीक हो गया। मैंने बहुत सारे इलाज कराए मैंने अलग अलग जगह से, और दर्द की डेली गोली लेता था मैं, कम से कम एक गोली 35-36 रुपये की गोली रहती थी, उसको लेता था मैं। तो जब एक मेडिकल में जाके मेडिकल वाला मेरे ने बताया कि इतना महंगी, मैंने इतना रिक्स ले रहे हो, इतना ये दर्द की गोली ठीक नहीं है सेहत के लिए बताया। तो मैं, और उसकी वजह से मैं रात को सो नहीं पाता था, सिर में हमेशा दर्द रहता था एक तरफ, और मुंह में मेरे छाले, 2 साल से मुंह में छाले हैं। 2009 से 2021 तक मैंने पान पराग गुटखा खाया, जिसका परिणाम दोनों गाल में मेरे दोनों तरफ लाल डिजिट और काले रंग के, सफ़ेद रंग के ऐसे डिजिट बन जाते थे, और ना गर्म खाना खा पाता था, ना मिर्ची वाला कुछ भी चीज़ मेरे खाने में बहुत दिक्कत होती थी मेरे को। और यहाँ जब से आया मैं विशाखापट्टनम में 2 साल इलाज कराया, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1-2 दिन छूट जाते थे, फिर हो जाता था,
और यहाँ आया मेरे 5 दिन हो गए, आज 5 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन 2 दिन में मेरे छाले ठीक हो गए और 3-4 दिन में लगभग मेरा माइग्रेन बिल्कुल कंट्रोल में है, बिल्कुल सर्द नहीं होता है। और यहाँ के स्टाफ, यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो एकदम घरेलू टाइप का व्यवहार करते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं घर में हूँ, इस टाइप का व्यवहार करते हैं। भैया बाबूजी ऐसा कर बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फीलिंग होता है। यहाँ के कैटरिंग स्टाफ हो, चाहे लॉज की स्टाफ हो या फिर यहाँ पर थेरेपी का स्टाफ है, टोटल बहुत बहुत धन्यवाद उनको, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आनंद कुमार दिव्यापुर औरैया यूपी से हूँ और मेरा बीपी 1-2 साल से था, तो मेरा बीपी है इस यहाँ आने से बिल्कुल सही हो गया है। जो हमेशा 100 के समथिंग रहता था अब 80 आ गया है और मुझे लगता है कि जो बीपी की जिसको प्रॉब्लम है वो यहाँ ज़रूर आएँ। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम पूनम है, मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरी आँखों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा थी। इनफर्टिलिटी का इलाज चला था, उसकी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट थे और आँखों में बहुत ड्राइनेस थी। और यहाँ पे मैंने थेरेपी भी ली थी। जब से मैंने बैलून थेरेपी ली यहाँ पे, तब से एकदम दर्द समाप्त सा हो गया है। तो बहुत अच्छी लगी मुझे बैलून थेरेपी, और वो सर भी अच्छे थे जिन्होंने ये बैलून थेरेपी ली है, बहुत अच्छे सर थे वो। तो यही बताना चाहती हूँ जिनको भी आँखों की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आए। कई बार हमारे नोज़ में जो नस होती है वो ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से भी आँखों में दर्द रहता है। मैं अजय कुमार बेहरा, छत्तीसगढ़ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। 14-15 साल से डायबिटीज़ के लिए परेशान था मैं। भुवनेश्वर से इलाज करवाया, कोई रिलीफ नहीं मिला। हाथ पैर में पूरा दर्द एकदम हमेशा भरा रहता था, चलने फिरने में बहुत असुविधा हो रहा था मेरे को। मैं टीवी में भी ऐड देखा, आज जाऊंगा कल जाऊंगा। लास्ट में पतंजलि वेलनेस आया मैं, आज मेरा 6वां रोज़ है। 1 हफ्ते के लिए यहाँ ट्रीटमेंट लिए थे। पूरी तरह मेरा डायबिटीज़ पूरा एकदम कंट्रोल में आ गया, बीपी कंट्रोल में आ गया, सर दर्द हमेशा रहता था, सर दर्द पूरा कंट्रोल हो गया है। पहले मेरा डायबिटीज़ 300-320 और खाली पेट में मेरा 200, 220, 230 तक आ जाता था। मैं कल जो यहाँ टेस्ट कराया हूँ, अभी पीपी मेरा फास्टिंग 85 है और खाने के बाद 145। तो पतंजलि वेलनेस मेरे लिए बहुत बहुत एकदम धन्यवाद। यहाँ के ऑल स्टाफ पूरा एकदम भगवान जैसे पूरा एकदम सेवा करते हैं और तहे दिल से इन लोगों को साधुवाद। नमस्कार, मेरा नाम धर्मचंद है और ये मेरी पत्नी मीरा देवी है। हम हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से आए हैं। मैं पिछले 10-15 सालों से डायबिटीज़ की दवाई खा रहा हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने बहुत जगह से दवाई ली और मेरी पत्नी की आँखों की नज़र चली गई है। तो मेडिकल कॉलेज नेर चौक जिला मंडी में हमने 3 साल दिखाया। उसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ में पिछले 2 सालों से इलाज करा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि इनकी नज़र अब वापस नहीं आएगी। साथ ही मिसेज के बैक उसमें पीठ में दर्द रहता है, 3 साल से दवाई खा रहे हैं L4 और L5 में, तो वो भी ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन हम यहाँ पतंजलि वेलनेस हरिद्वार में आए और यहाँ हमें 5 दिन हो गए और ये पहले बिस्तर पर पड़ गई थी, अब चलने लग गई है और मेरी शुगर भी कंट्रोल है। हम यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम कुसुमलता है और ये मेरी समदन जी हैं। मेरी उम्र 43 साल है। मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, गले में छाले, पेट में गैस, कान में दर्द, कुछ सुनाई नहीं देता था। ये सारी दिक्कतें मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया देहरादून में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पतंजलि वेलनेस में आकर के मुझे बहुत आराम मिला है। यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा, जिससे कि मुझे बहुत आराम मिला है। मेरा नाम श्रीमती संतोष जगमोला है। मेरी उम्र 63 वर्ष है और मैं दिल्ली से हूँ। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव से, परम पूज्य गुरुदेव जी से केंद्रीय विद्यालय छावला में मिली थी। वहाँ हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने आए थे, स्कूल के बच्चों को। तो मुझे वहीं से सब योग की प्रेरणा मिली। मेरे को बहुत ज़्यादा थायराइड था, तो फिर मैंने इंडिया टीवी का प्रोग्राम देखा और वहाँ पर मैं एलोवेरा, गिलोय, आंवला और गोधन अर्क का वो रोज़ पीती हूँ, अभी भी पीती हूँ। तो मुझे उससे थायराइड मेरा बिल्कुल ठीक हो गया।
बहुत आराम हुआ। और बीच में जब 2019 में कोरोना हुआ तो उस समय मुझे बहुत कोरोना की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी और बड़ी दवाइयाँ मेरे को चली, जिससे कि एक दिन मैं अल्ट्रासाउंड करा के आई तो मेरे को चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। तो मुझे वहाँ वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ डॉक्टर्स ने बोला कि आपको तो मिर्गी का दौरा पड़ रहा है कि, और फिर मैंने वापस घर आई, धीरे धीरे ठीक हुई। तो जब इंडिया टीवी का प्रोग्राम रोज़ देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था और स्वामी जी के साथ रोज़ प्राणायाम करती थी और वो योग सब करती थी। उसके बाद मेरे को बहुत ही आराम मिला और मेरी सारी बीमारियां ठीक हो गई। बहुत अच्छा लगा। यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सबके कोऑपरेशन है और सारा कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है सबका। मुझे बहुत अच्छा लगा पतंजलि वेलनेस में आके और जाने को मन ही नहीं कर रहा। मेरा नाम हर्षित शर्मा है। ये मेरी माता जी हैं। हम लोग भोपाल मध्य प्रदेश से आए हैं और समस्या के बारे में बताऊं तो मुझे जेनेटिक अस्थमा था, अब है तो नहीं बोलूँगा क्योंकि था हो गया है, और मम्मी को अभी भी है। काफ़ी बचपन से परेशान रहता था और मम्मी भी काफ़ी परेशान रहती थी मेरे इस समस्या के कारण। अस्थमा अटैक आता है तो यूजुअली रात के समय में परेशानी होती है सोने में, सुबह उठो तो सांसें चलती हैं तो उसमें भी परेशानी होती थी। तो दिक्कत तो तकलीफ़ काफ़ी होती थी, आती जाती रहती थी। कभी एलोपैथिक दवाइयों से, कभी इन्हेलर से काम चलता था। मम्मी भी आयुर्वेदिक विभाग में ही हैं तो आयुर्वेदिक का भी सेवन कर रहा था साथ में। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा और बड़ा हुआ, 14-15 साल की उम्र में आया, तो योग और ध्यान की तरफ ज़्यादा हो गया मैं। बाबा जी का योग और प्राणायाम काफ़ी देखा। अब इस जनरेशन का हूँ तो आस्था चैनल और यूट्यूब पे भी काफ़ी देखता था और ध्यान भी काफ़ी करने लगा। तो ध्यान करने से और ये करने से मेरी समस्या को काफ़ी आराम मिला। मैं बचपन से स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव था, लेकिन इस समस्या के कारण थोड़ी लिमिट हो जाता था मैं। तो मैं अभी भी काफ़ी एक्टिव हूँ। मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, अपने शहर की तरफ से भी खेलता हूँ अभी, और पहले 30-35 मिनट खेलता था तो हाफ जाता था। आज मैं 3-3 साढ़े 3 घंटे भी लगातार खेलता हूँ और सांस नहीं फूलती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आया तो मैंने जो अपना डिसीज़ और डायग्नोसिस यही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बताया था, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली मेरे लिए एक डाइट प्लान बना के दिया और कुछ थेरेपीज़ लिखी। मैं आया तो अपनी मम्मी को लेके था, अपने लिए नहीं। तो बेसिकली उनके इलाज के लिए मैं तो उनका अटेंडेंट बन के आया था, बट इतनी अच्छी जगह है तो क्यों ना हम भी इसको अपनाएं और आगे बढ़ाएं। तो थेरेपीज़ में मुझे लंग बस्ती, लिवर बस्ती और स्टमक का हॉट कोल्ड कंप्रेस मिला। सबसे ज़्यादा तो मुझे जो सुबह 2.5 घंटे का योग और प्राणायाम करना और शाम को भी वही उसी के बारे में और सीखना, और एक जो पूरा प्रॉपर लाइफस्टाइल बनाया गया है यहाँ पे, सुबह से उठने से रात के सोने तक। क्योंकि मेरी जनरेशन में हम लोग यूजुअली 12 से 1 बजे सोते हैं और रात को सुबह 8 से 9 से पहले उठते नहीं हैं, तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता था कभी पॉसिबल है। और यहाँ आने के बाद मैं 10 बजे सो जा रहा हूँ, यहाँ पे 10 बजे इतना सुनसान हो जाता है, ऐसा लगता है 2 बज रहे हैं। तो 10 बजे सोने के बाद 3:45 पौने 4 बजे उठने के बावजूद भी ऐसा फील नहीं होता कि नींद नहीं हुई नहीं, और दिन भर बहुत एनर्जी रहती है बॉडी में, काफ़ी एक्टिव फील होता है। हरिओम जी, स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं भोपाल से हूँ और ये मेरा बेटा है। और मेरे को अस्थमा की बीमारी करूँ ये 15-16 साल से है, 15-16 साल से है। और मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट लेती थी, आयुर्वेद भी लेती हूँ, मैं बेसिकली आयुर्वेद में ही हूँ। लेकिन क्या है, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता था मेरे को। और अभी कुछ दिन से कम 1-1.5 साल से देख रही हूँ मुझे कंटिन्यूस ब्रोंकल अस्थमा की प्रॉब्लम कंटिन्यूस हो रही है। मेरी मॉर्निंग इनहेलर के बगैर होती ही नहीं थी, इवन यहाँ आने के 2 दिन तक। लेकिन आज मुझे 5वां दिन है, तीसरे दिन से मेरा इनहेलर नहीं ले रही हूँ मैं मॉर्निंग में, जबकि मॉर्निंग में तो मुझे हर हालत में लेना ही पड़ता था। तो ये तो मुझे मतलब एक मिरेकल जैसा लग रहा है और बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगी कि मैं तो बिल्कुल इसको बंद करके स्टॉप करूँ। और बाबा जी को, स्वामी जी को तो मैं बहुत सालों से फॉलो करती हूँ, लेकिन आना नहीं हो पा रहा था, किन्हीं कारण से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और मुझे यहाँ पे सबसे 5 मैं की पॉइंट बोलना चाहूँगी इसमें। एक तो मैनेजमेंट बहुत बेहतर, टॉप क्लास, थेरेपी एडवांस,
डाइट सबसे मेन चीज़ मैं डाइट के लिए बोलना चाहूँगी। स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो होती है और डाइट का बहुत रोल है। हम लोग रोटी के अडिक्टेड हैं, मतलब रोटी के बगैर तो हमारी दिनचर्या चलती नहीं है, लेकिन रोटियां नहीं मिल रही, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रही, एनर्जी भी भरपूर है। और हम लोग भोपाल से बिलोंग करते हैं, तो भोपाल में तो चाय बहुत फेमस है, चाय यहाँ मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता नहीं है कि सुबह चाय चाहिए, शाम को चाय चाहिए। तो मैं तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी